दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों उसके अलावा आज की ये जो स्टोरी है इसे मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा, एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको बता के चलूँगा और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ग्रामर के उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि हम छोटे छोटे सेंटेंस से मिलाकर किस तरह से एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और किस तरह से जो इंग्लिश स्टोरी होती हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। आज की कहानी में यदि आपको कोई नया वर्ड या नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लेसन टू पुन्नू। लेसन मतलब सबक, पुन्नू को सबक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In some house there lived a man rat and wife rat। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म लिव्ड। इन सम हाउस, इन मतलब में, इन सम हाउस मतलब किसी घर में। देयर लिव्ड अ मैन रैट, एक मैन रैट मतलब कि पुरुष चूहा रहता था। एंड वाइफ रैट, और उसकी पत्नी चूही। दे हैड आ सन पुन्नू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। पास्ट पॉजिटिव मतलब जब हम दिखाते हैं पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो उसमें हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर चूहा और चूही के बारे में बात हो रही है, दो लोग हैं तो दे का यूज़ किया गया है। दे हैड अ सन पुन्नू, उनका एक बेटा था पुन्नू। पुन्नू वॉज फूड क्रेजी। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। क्रेजी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम होना, पागलपन होना, उसे क्रेजी कहा जाता है। पुन्नू वॉज फूड क्रेजी, जो पुन्नू था वो खाने के लिए क्रेजी था, मतलब उसे खाना बहुत पसंद था। क्रेजी फॉर टेस्टी थिंग्स, और वो स्वादिष्ट चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी था, पागल था। सिंपल फूड ही नेवर लाइक्ड, उसे कभी भी जो सादा खाना था वो अच्छा नहीं लगता था। Whenever there was a party at home or food was ordered from the bazaar, the smell of good food made his mouth water। क्या अर्थ हुआ? whenever मतलब जब भी। Whenever there was a party at home मतलब कि घर पर जब भी पार्टी होती, और फूड वॉज ऑर्डर्ड, और जब भी खाने को ऑर्डर किया जाता फ्रॉम द बाज़ार से। द स्मेल ऑफ गुड फूड, जो स्मेल होती थी, सुगंध होती थी अच्छे भोजन की। मेड हिज माउथ वाटर, उससे उसके मुंह में पानी आ जाता था। चलिए आगे देखिए। ही वुड बिकम रेस्टलेस अंटिल ही डिड नॉट टेस्ट इट। दोस्तों रेस्टलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेचैन हो जाना, और बिकम मतलब होना, बनना। ही वुड बिकम रेस्टलेस, वह बेचैन हो जाता। अनटिल ही डिड नॉट टेस्ट इट, जब तक वह उसको नहीं खाता, जब तक वह उसका स्वाद नहीं लेता वह बेचैन हो जाता। वन डे द ह्यूमन बेबी ऑफ दैट हाउस वॉज ईटिंग अ समोसा। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब इस तरह के वाक्य जहाँ पर रहता रहती वाक्यों के टेल पर आते हैं उन्हें पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहते हैं, जहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वन डे एक दिन। द ह्यूमन बेबी से मतलब है किसी मानव का बच्चा, मतलब कि एक इंसान का बच्चा जो था। ऑफ दैट हाउस मतलब उस घर के, मानव का घर, किसी उस घर के इंसान का बच्चा समोसा खा रहा था। द बेबीज़ गर्ल्स नेम वॉज गुड़िया। और दोस्तों यहाँ गर्ल के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसी है जिसका मतलब काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। द बेबी गर्ल्स नेम वॉज गुड़िया। बेबी गर्ल का मतलब है बालिका, मतलब उस लड़की का, उस बालिका का नाम गुड़िया था। द स्मेल ऑफ समोसा ब्रॉड पुन्नू टूवर्ड्स हर।
और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। द स्मेल ऑफ समोसा मतलब जो समोसा की खुशबू थी, ब्रॉट पुन्नू टूवर्ड्स हर, वह उसे उसकी ओर ले आई। ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, और टूवर्ड्स मतलब की ओर, वह उसे उसकी ओर ले आई। पुन्नू टुक पोजीशन अंडर द चेयर, और जो पुन्नू था उसने अपनी पोजीशन ले ली अंडर द चेयर, चेयर के नीचे, कुर्सी के नीचे। ऑन विच गुड़िया सैट, जिस पर गुड़िया बैठी थी। आगे देखिए, एज सुन एज अ बिट ऑफ समोसा फेल डाउन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गुड़िया, पुन्नू डाटेड एट इट। एज सुन एज का मतलब था जैसे ही, और बिट का मतलब छोटा सा टुकड़ा। एज सुन एज अ बिट ऑफ समोसा फेल डाउन, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। तो क्या अर्थ हुआ, जैसे ही समोसे का एक जो बिट था, छोटा सा टुकड़ा था, फेल डाउन, वो नीचे गिरा फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गुड़िया, गुड़िया के हाथों से जैसे ही समोसे का एक छोटा टुकड़ा नीचे गिरा, पुन्नू डाटेड एट इट, जो पुन्नू था उस पर वो झपटा। ही रैन टू हिज होल, और वो अपने, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फ्रॉम रैन, ही रैन टू हिज होल, वो अपने बिल मतलब दौड़कर बिल पर गया। विद दैट बिट इन पोजीशन मतलब अपने कब्जे में उस छोटे से बिट मतलब टुकड़े को लेकर वो अपने बिल में घुस गया, चला गया। आगे देखिए, when his mother the wife rat saw him gobbling down samosa, she said, hey Punnu, I had given you food only a little while ago। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। when his mother जब उसकी माँ ने, the wife rat जो चूहे की पत्नी थी, सो हिम उसने उसको देखा, गॉबलिंग मतलब खाते हुए, गॉबल मतलब भकोसना, खाना, खाते हुए, डाउन समोसा जब उसकी माँ ने उसे मतलब उस चूहे की पत्नी ने उसको समोसा खाते देखा। शी सैड उसने कहा, पुन्नू आई हैड गिवन यू फूड ओनली अ लिटिल वाइल अगो। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, गिव मतलब देना, थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में कोई क्रिया का पूरा होना, जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, जब उसकी माँ ने उसको समोसा खाते हुए देखा, उसने कहा आई हैड गिवन यू फूड ओनली अ लिटिल वाइल अगो, मतलब थोड़ी ही देर पहले मैंने तुम्हें खाना दिया था। यू कुड हैव गिवन सम टाइम टू योर स्टमक टू डाइजेस्ट इस। और दोस्तों यहाँ पर कुड हैव का यूज़ थर्ड के फॉर्म के साथ किया गया है। तो ये इसके स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर सकता था, सकती थी, सकते से जैसे वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, यू कुड हैव गिवन सम टाइम टू योर स्टमक, स्टमक मतलब पेट, तुम अपने पेट को थोड़ा समय दे सकते थे, टू डाइजेस्ट इट, इसको पचाने के लिए। बट पेशेंस वॉज अननोन टू पुन्नू, लेकिन जो पेशेंस था, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सब्र, जो धैर्य था, सब्र था, वॉज अननोन टू पुन्नू, वो पुन्नू के लिए बिल्कुल ही अज्ञात चीज़ थी। ही क्विकली फिनिश्ड द लास्ट ऑफ द समोसा बिट, और उसने जल्दी से समोसे का जो आखिरी टुकड़ा था, बिट था मतलब छोटा सा जो एक हिस्सा था, उसको उसने ख़त्म किया जल्दी से। आफ्टर सम टाइम हिज स्टमक बिगेन इचिंग, बिगिन मतलब शुरू होना, सेकंड फ्रॉम बिगेन, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, हिज स्टमक बिगेन इचिंग, जो उसका पेट था वो दर्द करने लगा। ही वेप्ट वो रोया। ही डिसाइडेड नॉट टू बी ग्रीडी फॉर फूड, और डिसाइड मतलब फैसला करना, सेकंड फ्रॉम डिसाइडेड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। उसने फैसला किया, नॉट टू बी ग्रीडी फॉर फूड एनी मोर, उसने फैसला किया कि वो और ज़्यादा मतलब कि ग्रीडी नहीं बनेगा, लालची नहीं बनेगा खाने के लिए, खाने के प्रति। बट ओनली अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद, गुड़िया स्टार्टेड ईटिंग अ केक, जो गुड़िया थी वो एक केक खाने लगी। आगे देखिए, द फ्लेवर ऑफ द केक मेड पुन्नू क्रेजी, और ये जो केक की जो फ्लेवर था, जो सुगंध थी, उसने पुन्नू को एकदम पागल कर दिया। दोबारा, ही फॉरगॉट अबाउट हिज डिसीजन, और दोस्तों फॉरगेट मतलब भूलना, सेकंड फ्रॉम फॉरगॉट। ही फॉरगॉट अबाउट हिज डिसीजन, वह अपने निर्णय के बारे में भूल गया। एंड रेस्ड अराउंड द रूम, और उसने दौड़ लगा दी रूम के आसपास, लुकिंग फॉर सम केक बिट, एक केक के छोटे से बिट को ढूंढने के लिए। लुक फॉर मतलब ढूंढना। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, गुड़िया हैड मैनेज टू ईट हर केक विदाउट लेटिंग एनी बिट ड्रॉप, लेकिन इस बार जो गुड़िया थी वो सफल हो गई थी
केक खाने में विदाउट लेटिंग हर बिट एनी बिट ड्रॉप, मतलब बिना उसके कोई भी बिट को, मतलब छोटी मोटी मतलब टुकड़े को नीचे गिराए हुए उसको खाने के वो सफल हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो बच्ची थी जो केक खा रही थी वो इतना संभल के खा रही थी कि उसने उसका कोई भी टुकड़ा नीचे नहीं गिराया। पुन्नू रिटर्न टू हिज होल, जो पुन्नू था वो अपने बिल पर लौट आया डिसअपॉइंटेड, उदास होकर। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, उदास होना, एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिए। तो जो पुन्नू था वो निराश होकर अपने बिल पर आ गया। बट हिज हंगर फॉर केक रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, और दोस्तों रिमेन का यहाँ यूज़ किया गया है। रिमेन का मतलब होता है किसी विशेष अवस्था में बने रहना, और साथ में रिमेन के आप देखेंगे एडजेक्टिव एंड नाउन का यूज़ किया जाता है। बट हिज हंगर फॉर केक रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो उसकी हंगर थी, भूख थी केक के लिए, रिमेंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मजबूत रही। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो उसकी भूख थी केक के प्रति वो बहुत ज़्यादा मजबूत रही। पुन्नू न्यू दैट द डिश वॉशर वुमेन वुड बिकम नेक्स्ट मॉर्निंग, जो पुन्नू था वो जानता था कि जो डिश वॉशर वुमेन है, मतलब जो महिला है बर्तन धोने वाली, वो कल सुबह आएगी। एट नाइट, रात में। व्हेन एवरीवन वेंट टू स्लीप, जब हर कोई सोने चला गया, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, वेंट टू स्लीप सोने चला गया। ही क्रैप्ड आउट, और दोस्तों क्रीप आउट का मतलब होता है धीरे धीरे रेंग कर चलना, सेंग फ्रॉम क्रैप्ड आउट। वो ही क्रैप्ड आउट, वो रेंग कर आया। ऑफ द होल, वो अपने बिल से रेंग कर बाहर निकला। एंड रेस्ड इनटू द किचन, और वो दौड़ कर किचन में, रसोई में चला गया। ही होप्ड टू फाइंड सम रिमेन्स ऑफ द केक, उसे उम्मीद थी टू फाइंड सम रिमेन्स ऑफ द केक, और रिमेन्स मतलब कुछ बचे हुए हिस्से को, शेष भाग को रिमेन कहते हैं, मतलब उसे केक के कुछ बचे हुए हिस्से को पाने की उम्मीद थी। स्टिकिंग, जो कि चिपका हुआ हो, टू द प्लेट पर, यूज्ड बाई गुड़िया, जिसे गुड़िया के द्वारा इस्तेमाल किया गया हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसे उम्मीद थी कि उसे केक का जो बचा हुआ हिस्सा है वो मिलेगा प्लेट पर लगा हुआ, जिसको गुड़िया, जो चिपका हुआ होगा, और वो किसके द्वारा खाया गया, गुड़िया के द्वारा। द यूज डिशेस शुड बी इन द सिंक फॉर वॉशिंग, और जो इस्तेमाल की गई जो डिशेस हैं, मतलब कि बर्तन हैं, वो सिंक में होना चाहिए फॉर वॉशिंग, धुलाई के लिए। पुन्नू डाइव्ड इनटू द सिंक, डाइव का मतलब छलांग लगा देना, सेंग फ्रॉम डाइव। जो पुन्नू था उसने सिंक में छलांग लगा दी। द प्लेट्स एंड बाउल्स वर स्मेलिंग ऑफ ग्रेट फूड्स, जो प्लेट्स और जो बाउल्स थी, कटोरियाँ थीं, वो सुगंध दे रही थी ऑफ ग्रेट फूड, बहुत ही अच्छे खाने की। बट पुन्नू वॉज नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, लेकिन पुन्नू जो था वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहा था, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। बिकॉज द डिशेस वर फुल ऑफ वाटर, क्योंकि जो डिशेस थी, जो बर्तन थे, वर फुल ऑफ वाटर, वो पानी से भरे हुए थे, और फ्लोटिंग इन द वाटर, या फिर वो पानी में तैर रहे थे। फ्लोट का मतलब तैरना। आगे देखिए। देन फिर ही लुक्ड अप, फिर उसने ऊपर देखा। एंड रियलाइज का मतलब एहसास होना, उसे एहसास हुआ दैट द सिंक वॉज वेरी डीप, जो सिंक था वो बहुत गहरा था। इट्स टॉप वॉज हाई, जो उसका टॉप था, जो मतलब उसकी ऊंचाई थी, वो बहुत ऊंची थी। एंड अराउंड हिम, और उसके आसपास, रोज अप स्मूथ एंड स्लिपरी वॉल्स, और उसके आसपास बहुत ही स्मूथ मतलब चिकनी और स्लिपरी फिसलन भरी दीवारें थीं ऑफ द सिंक, सिंक की दीवारें थीं। पुन्नू वॉज टू स्मॉल, जो पुन्नू था वो बहुत छोटा था, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए, और जंप आउट, और बाहर कूदने के लिए। नाउ अब ही फॉरगॉट अबाउट ईटिंग एंड ट्राई टू गेट आउट, और दोस्तों यहाँ भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। नाउ ही फॉरगॉट, अब वो भूल गया, अबाउट ईटिंग खाने के बारे में, एंड ट्राइड टू गेट आउट, और उसने बाहर आने की कोशिश की। ही ट्राइड टू क्लाइंब अप, उसने कोशिश की, टू क्लाइंब अप ऊपर चढ़ने की, क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ना। द वॉल्स, दीवारों के ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की। आउट स्लिप डाउन एवरी टाइम, और वो हर बार नीचे फिसल कर गिर गया। एंड ही फियर्ड का मतलब डर होना, और उसको डर था ऑफ सम ह्यूमन कमिंग देयर, की कोई आदमी, कोई मानव वहाँ पर, इंसान वहाँ आ रहा है। पुन्नू गॉट टायर्ड ऑफ ट्राइंग, दोस्तों गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, और ये सेकंड फॉर्म में गॉट टायर्ड, और आप इसे नोट कर लीजिए। टायर्ड एडजेक्टिव है, और जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। आप इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि जब भी आप कोई एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल वर्ब के रूप में नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, पुन्नू गॉट टायर्ड ऑफ ट्राइंग, जो पुन्नू था गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग, वो कोशिश करते करते थक गया। एंड फ्लॉप्ड इन अ कॉर्नर, और वो एक कोने में पड़ गया। ही वॉज वेट, वो गीला था। एंड शिवरिंग विद कोल्ड, शिवर मतलब कांपना, ही वॉज वेट, वह गीला था। एंड शिवरिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से
कांप रहा था। नाउ अब ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब है याद आना, सेकंड फॉर रिमेंबर। नाउ ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया। वाई हिज पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज्ड हिम, उसके जो माता पिता थे वो हमेशा उसको क्यों सलाह देते थे। अगेंस्ट टू मच ग्रीड, मतलब कि ज़्यादा ग्रीड के लिए, ज़्यादा लालच के खिलाफ उसको सलाह क्यों देते थे। फॉर टेस्टी थिंग्स, टेस्टी चीज़ों के लिए। मीन वाइल मतलब इस दौरान, द मैन रैट एंड द वाइफ रैट वोकअप, और दोस्तों वेकअप का मतलब जागना, सेकंड में वोकअप। इस दौरान जो चूहा था और जो चूही थी वो जाग गए। टू फाइंड देयर लिटिल पुन्नू मिसिंग, अपने छोटे पुन्नू को गायब पाकर वो जग गए। आगे देखिए, दे केम आउट टू लुक फॉर हिम, लुक फॉर हिम, लुक फॉर मतलब ढूंढना, और दोस्तों दे मतलब वे लोग। दे केम आउट टू लुक फॉर हिम मतलब वह उसे ढूंढने बाहर आए। दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह देखा। अंडर द बिहाइंड सोफास मतलब सोफ़ा के अंडर मतलब नीचे और सोफ़ा के पीछे। टेबल्स, चेयर्स, बॉक्सेस, वार्डरोब्स एंड स्टूल्स। बट पुन्नू वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, लेकिन पुन्नू को कहीं भी नहीं पाया गया। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन पुन्नू को कहीं भी नहीं पाया गया। दे बोथ गॉट वरीड, और दोस्तों गेट वरीड मतलब चिंतित हो जाना, सेकंड फॉर्म गॉट वरीड। दे बोथ वरीड, बोथ मतलब दोनों। दे बोथ गॉट वरीड, वे दोनों चिंतित हो गए। द मैन रेड सेड, चूहे ने कहा, आई बैट मैं शर्त लगाता हूँ, दैट ग्लूटन एंड फूड क्रेजी बॉय हैज़ गॉन टू द किचन, मतलब और दोस्तों ग्लूटन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्लूटन इस तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है जो कि फास्ट फूड वगैरह जो हम खाते हैं उसमें ज़्यादा ग्लूटन ही होता है, जो कि हेल्थ के लिए नुकसान होता है, तो उसे ग्लूटन कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, आई बैट मतलब मैं शर्त लगाता हूँ कि ग्लूटन एंड फूड क्रेजी बॉय, कि जो ग्लूटन और ये जो खाने के लिए पागल लड़का है, हैज़ गॉन टू द किचन, वो रसोई में गया होगा। द पेरेंट्स वेंट इनटू द किचन, जो पेरेंट्स थे माता पिता थे वो किचन में गए। एंड दे हर्ड द सॉप्स ऑफ पुन्नू, सॉप का मतलब तो सुबकियाँ, और उन्होंने पुन्नू की सुबकियों को सुना। द सॉप्स लेड दैम टू द सिंक, और ये जो हिचकियाँ थीं, सुबकियाँ थीं, वो उन्हें ले गई। दोस्तों लीड मतलब ले जाना, सेकंड फ्रॉम लेड, वो उनको ले गई, कहाँ ले गई, टू द सिंक, वो उनको सिंक पर ले गई। दे फाउंड पुन्नू शिवरिंग, उन्होंने पाया पुन्नू को कांपते हुए पाया। एट द बॉटम ऑफ द सिंक, बॉटम मतलब नीचे, सिंक के सबसे नीचे। एंड क्राइंग, और रोता हुआ। हाउ डिड यू गेट देयर, वाइफ रेट आस्क्ड फ्रॉम अबव, जो चूही थी चूहिया थी उसने ऊपर से पूछा, हाउ डिड यू गेट देयर, तुम वहाँ कैसे पहुँचे। पुन्नू क्राइड, पुन्नू रोया। फॉरगिव मी प्लीज़, कृपया मुझे माफ़ कर दो। आई डिड नॉट लिसन टू यू, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। एंड द ग्रीड फॉर फूड मेड मी जंप इनटू द सिंक, और जो लालच है खाने के प्रति, खाने के लिए उसने मुझे इस सिंक में छलांग लगवाई। आई गॉट माई लेसन, मुझे अपना सबक मिल गया। एंड शैल नेवर गेट क्रेजी फॉर ईट्स, और खाने के लिए मैं कभी भी पागल नहीं बनूंगा। आई विल ओबे योर इंस्ट्रक्शंस, दोस्तों ओबे को आप नोट कर लीजिए, ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना। आई विल ओबे योर इंस्ट्रक्शंस, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। द मैन रेड जम्प इनटू द सिंक, ये जो चूहा था वो उस सिंक में कूद गया। एंड ट्राई टू हेल्प हिज सन आउट ऑफ द सिंक, और उसने अपने बेटे की मदद की उस सिंक में से बाहर आने की। बट ही फेल्ड, लेकिन वो विफल हो गया। ही केम आउट, वो बाहर आया। एंड लुक्ड फॉर सम लॉन्ग ऑब्जेक्ट, और उसने कोई लंबी चीज़ को ढूंढा। देन फिर ही सो अ चर्नर, फिर उसने एक चर्नर देखा। और दोस्तों चर्नर का मतलब होता है मथने वाली चीज़, जैसे कई बार हम कोई लस्सी वगैरह बनाते हैं जिससे उसको मथा जाता है, उसको चर्नर कहा जाता है। तो उसने उस चर्नर को देखा। द रैट रोल्ड इट, तो और जो रैट था चूहा था उसने उसको रोल कर दिया, घुमाया। एंड मेड द हैवी एंड, और उस एक बड़ा हैवी जो था उसने एंड उसको तैयार बनाया उसने। फॉल जो कि गिरा, इनटू द सिंक, सिंक के अंदर। इट्स हैंडल रेस्टेड अगेंस्ट द टॉप एज, और जो उसका हैंडल था वो उस टॉप एज मतलब सबसे ऊंचाई पर सिंक के लग गया। द मैन रैट आस्क्ड हिज सन टू क्लाइंब अप, और जो चूहा था उसने अपने बेटे को कहा टू क्लाइंब अप द वुडन हैंडल, उस लकड़ी के हैंडल पर चढ़ने के लिए केयरफुली, ध्यान से। पुन्नू वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट, जो पुन्नू था पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। देन ही फाउंड करेज, और फिर उसे साहस मिला टू ट्राई, कोशिश करने के लिए। एंड सक्सीडेड, और वो सफल हो गया इन गेटिंग आउट, बाहर आने में। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, सक्सीड मतलब सफल होना, सेकंड फ्रॉम सक्सीडेड। वंस
आउट मतलब जब वो एक बार बाहर आया, पुन्नू हग्ड हिज मदर, पुन्नू ने अपनी माँ को गले लगाया, एंड सॉब्ड और वो सुबका मतलब वो रोया, सॉब मतलब सुबकना, ही प्रोमिस्ड हिज मदर उसने अपनी माँ से वादा किया, टू बिकम हर ओबीडियंट सन उसका आज्ञाकारी बेटा बनने का उसने अपनी माँ से वादा किया। और दोस्तों इस कहानी को वंदना गुप्ता विमल जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और आज की जो कहानी थी थोड़ी सी लंबी थी, तो मैंने आज सीधा ट्रांसलेट ही कराया, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को मैं आपको समझा नहीं पाया, और इसके लिए भी दोस्तों थोड़ी सी मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा गले में दर्द था, तो ज़्यादा इसको लंबा अगर मैं करता तो उतना करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इसको आज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ मैंने बताया, बाकी सिर्फ आज इसे मैंने ट्रांसलेट ही कराया। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों कल जैसा मैंने आपको बताया अपने वीडियो में भी सिल्वर प्ले बटन आ गया है, तो दोस्तों अगेन आप सब लोगों का शुक्रिया, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और दोस्तों अब मैं इस तरह से भी पढ़ाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह की ट्रांसलेशन की वीडियोज़ लाता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको ग्रामर भी सिखाना चाहता हूँ। तो यदि आप ग्रामर भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वैसे ग्रामर सिखाने के लिए मुझे एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड को ख़रीदूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, मैं उस पर ही पढ़ाना शुरू करूँगा आप लोगों को, और बाद में जब देखूँगा कि बाद में जब पैसे होंगे तो फिर मैं डिजिटल बोर्ड का भी इंतज़ाम करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को उसी बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों यदि आप ग्रामर भी सीखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप में से कितने लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।